अध्याय 2 श्रीमद् भगवत गीता। अर्जुन को इस समय कार्पण्य दोष कायरता व्याप जाती है पूरे शरीर में, उसके अंग कांपने लगते हैं। वो अर्जुन जिन्होंने निद्रा पर विजय प्राप्त कर ली, वो अर्जुन जो भगवान के अत्यंत प्रिय सखा हैं, वो अपनी संदेह और संशय को भगवान से पूछते हैं कि अगर मैं युद्ध करके जीत भी गया तो मुझे क्या मिलेगा। ये जो मेरे सहयोगी खड़े हुए हैं, जो मेरे गुरु हैं, आचार्य हैं, मेरे दादा हैं, पितामह भीष्म हैं, गुरु द्रोण हैं, कृपाचार्य जी हैं, अश्वत्थामा जिनका गुरु भाई हैं, इनको मार के आखिर मुझे मिलेगा क्या। तो कहते हैं मैं तो युद्ध नहीं करता और ये धनुष बाण मैंने छोड़ दिया, लेकिन आप मेरे सखा हैं, मित्र हैं, लेकिन मैं आज आपको गुरु मान करके मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मेरे लिए कौन सा रास्ता उत्तम है और क्यों है। आखिर ये अर्जुन है कौन? ये अर्जुन हम सब अर्जुन हैं, और जो हमारे गुरु हैं वो भगवान कृष्ण हैं। जब हम किसी गुरु को मान लेते हैं, सखा भाव से ऊपर ले जाते हैं, मित्र भाव से ऊपर ले जाते हैं, वो गुरु का स्थान देते हैं, तो वो ही गुरु है ना हमको वहाँ से निकाल के ले जाते हैं। जैसे तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बंदाऊँ गुरु पदु पदुमा परागा, सरोचे सुबास सरस अनुरागा, अमिया मूरी माया चूरा नाचारू, समाना सकल भवरोजे परिवारु, सुकृते संभूतन विमल विभूति, अंजोल मंगल मोद प्रसूति, जनमन मंजु मुकुरु मलहरणी, किए तिलक गुण गण बस करनी। इस तरह से तुलसीदास जी महाराज ने भी ये स्पष्ट करने की कोशिश की, और भगवान जो योगेश्वर कृष्ण हैं वो गीता में इसी बात को समझाने की कोशिश करते हैं अर्जुन को कि ये जो शरीर है ये तो एक ऐसा है जो कि नाशवान है ना। जैसे वांसांस जीर्णान यथा विहाय नवानि गृह्णात नरो प्राणी, तथा शरीराय विहाय जीर्णाय न्यायान संयात नवानि देहि। मतलब इसका कि जो भी हमारा ये शरीर है ना, जस्ट एज ए पर्सन गेट्स रिड ऑफ ओल्ड क्लोथिंग and replaces the old clothing with the new ones. Similarly, the soul changes from one body to a new body when its body has become old, worn out and has stopped functioning. So when it is totally discarded, it is unable to do the job further, then in the same manner the soul enters in the next body to fulfill those duties which are assigned to that soul. फिर कहते हैं कि आखिर इस शरीर में और इस जगत में सत्य क्या है। फिर तो कहते हैं ये आत्मा सत्य है अर्जुन, जिसको तू शरीर समझ रहा है, चाहे वो गुरु के हों तेरे, चाहे पितामह के हों, तो सत्य क्या है। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक, न चैनम क्लेदन्त्यापु न च शुष्यतु मारुतः। कहने का मतलब ये, द सोल कैनॉट बी कट बाय वेपन्स, बर्न्ड बाय फायर, एब्जॉर्ब बाय एयर, नॉर वाटर कैन वेट द सोल। इस आत्मा को डिवाइड नहीं किया जा सकता, तोड़ा नहीं जा सकता, मोड़ा नहीं जा सकता। फिर कहते हैं अच्छेद्योयम अदह्योयम अक्लेद्योयम अशोष्य एव च
नित्यम सर्वगतः स्थाणुवचलो अयम सनातन। अब इसमें क्या खासियत है फिर आगे कहते हैं द सोल इज इटर्नल एवरलास्टिंग, इट कैनॉट बी डिस्ट्रॉयड ब्रोकन और बर्नड, इट कैनॉट बिकम वेट और बिकम dried. The soul is the most stable thing in the universe. It is immovable and present throughout the universe. फिर आगे भी बताने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से और इसके बारे में जन्म मृत्यु के बारे में। जातस्य हि ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म तस्य च तस्मात् अपरहारीर्थे न तुम सोचित महर्षि। अर्जुन, दिस birth, when you are born, it is confirmed, है ना, knowing the fact that anything that takes birth will eventually die. It seems pointless to grieve, it is worthless to grieve over someone's death, especially you knew that the death had to take place anyway. है ना, many examples of that, of Hiranyakashipu, Ravan, and many devils have did a hard work to appease Lord Brahma, and they got the desire for their desired death. Still death persisted there, and it cannot be controlled by anybody. So again, Lord Krishna says, हतो वा प्राप्स्य स्वर्गम जित्वा वा भोज्यसे महिम तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। ओ अर्जुन, you need not to worried about either you will be winner or you will be the loser in this battle, because if you have won the battle, certainly you will enjoy all the luxuries or the power and wealth. And if you died, and you have, if you died in this battle, then what will happen? Certainly you will get Swarga, you will enjoy heaven. That is the final goal of the life. Oh, Arjun, if you fight the battle, think of how it shall benefit you. If you die during battle, you will go to heaven and be in eternal peace. If you shall be victorious, O Arjun, you will be the ruler of this kingdom. O Arjun, stand up, take courage and fight. So this is the way how Krishna tries to convince and pacifies Arjun's query and worries. Again, he extends his preaching. He says in the second chapter, 47 shloka, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूत ते संगोस्त कर्मणि। कहने का तात्पर्य कि हे ओ अर्जुन, always remember what I am about to say to you, for it is law of karma. It is the way how the karma works, a law that one should always obey in life, should he see ever feel resentment, frustration, anxiety or grief. So you have the right only to perform your actions, duties and responsibilities in life. However, the results of these actions should not concern you at all. You should not even desire results for your actions, because the results are simply not in your hands but in the hands of the Lord. Neither should you learn towards inaction. This is the most important sloka describing the Karma Yoga. Then he says,
बुद्धियुक्तौ जहाति है उवे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगा युज्यस्य योगः कर्मस कौशलम। अब यहाँ पर भगवान कहना चाहते हैं कि आखिर इक्विलिब्रियम कैसे स्थापित किया जाए कि जिससे कि बुद्धि को काम करने में आसानी हो। तो कहते हैं दैट पर्सन हु डिवोट्स हिमसेल्फ टू द लाइफ ऑफ कर्म योगा with no selfish motive in mind, the mind does not become hungry for power, nor does he become attached to any of the bad and distinguishing things in life. Therefore, O Arjun, always strive to achieve selfless karma yoga, for this is the path of perfection in life. So, समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। इससे तू समत्व रूप योग में लग जा। यह समत्व रूप योग ही तुझे कर्मों की कुशलता है, अर्थात कर्म के बंधन से छुटकारा देने वाला है। फिर आगे कहते हैं ईश्वर, फिर अर्जुन को एक जिज्ञासा होती है कि प्रभु आप बार बार कह रहे हैं कि बुद्धि युक्त उजाती उभय सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगा युज्यस्य योगा कर्मस कौशलम। तो आखिर एक प्रश्न मैं आपसे फिर करना चाहता हूँ, मेरे मन में एक जिज्ञासा पैदा हो रही है कि स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थित धिम किम प्रभासेत किमासेत ब्रजेत किम। प्रभु तो ये तो बताइए कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए मैन हु इज़ वेरी वाइज, हैज़ ए फर्म इंटेलेक्ट and is placed or engrossed in a superconscious state. How does this type of person speak, sit and walk? फिर भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर कृष्ण उत्तर देते हैं, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मा नैवात नाहत पुष्टा स्थित प्रज्ञ सिद्धोच्यते। ओ अर्जुन, it is said to have steady wisdom if he completely frees himself from desires of the mind and heart and is realistically satisfied within himself, no more having the longing for material pleasures. Those material pleasures, if they are attracting you and you are engrossed in them, certainly your mind will not be firm. It is not a live-in determination. Then what are the other characteristics of the person who is known as स्थित प्रज्ञा? दुखेषु अनुद्विग्मना सुखेषु विगतस्पृह वीतराग भय क्रोध स्थित दृढ़मुच्यते। He whose mind is unaffected by misery or pleasure and is free from the bonds of the attachments, fear and anger is man of steady wisdom and decisive intellect. So these are the qualities which have been mentioned here. Rag, bhaya, what are these qualities? Beet, rag, bhaya, krodha. Whose rag, bhaya, krodha, they have been spent, they have gone, they have been detached, he has been detached from all these things. Then this person is known Sthidhir Muni, that is known as Muni. Again he says, यह सर्वत्राणा विष्णु तत्प्राप्य शुभाशुभम नाविदंती ना द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता. A man has a decisive intellect who is no longer attached to anything, showing pleasure if something pleasant happens and displeasure if something unpleasant occurs. So in the situation of unpleasantness and the pleasantness, he remains confirm, he remains steady, unaffected by the loss and by the benefits of the things. योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समभूत्वा समोत्तम योग उच्यते. सिद्धि में असिद्धि में सिद्ध सिद्ध्यो समभूत्वा, और लाभ में हानि में यश में अपयश में जो बराबर रहता है ना. तुलसीदास जी महाराज भी कहते हैं, लाभ हानि जीवन मरण यश अपयश विदेहात. इसमें कोई भी ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है, कोई सोचने की बात नहीं है. इसके बाद कहते हैं, यदा संघर्ते चायम कुर्मा अंगानीव सर्वस्व इंद्रियाणि इंद्रियार्थी तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता. और प्रज्ञा को प्रतिष्ठित होने का और क्या क्या कारण हो सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ों से हम स्थित प्रज्ञा बन सकते हैं या बना जाता है, या जो बन चुके हैं उन्होंने कौन कौन से रास्ते अपनाए हैं.
Just as the tortoise withdraws and retreats its limbs into its shell, a person with a firm mind and decisive intellect can withdraw his senses from the sensual objects. लेकिन सेंसुअल ऑब्जेक्ट्स बाद में क्या करेंगे? बाद में फिर आपको फिर आ जाएंगे निकल करके, तब फिर क्या करेंगे? फिर कैसे वो ख़त्म होंगे? तो अगला वाला जो श्लोक है कहता है विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रस्योप्यसे परम दृष्ट्वा निवर्तते। इंद्रियों द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं हो पाते। इस स्थिति पर पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है। One who does not use his senses for the enjoyment and the sensual objects can overcome and rise above sensual objects. However, he is not able to leave off the attachment of his senses. One who realizes God or the Supreme gets rid of attachments to the senses as well. अगला फिर और कंफर्म करते हैं और उसके पॉइंट बताते हैं कि और क्या पहचान है उसकी। यत तो यहाँ पे कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसवमना, कि ये जो इंद्रियां हैं ना ये बड़ी प्रबल हैं। दे आर सो पावरफुल दैट इट कैन लीड यू एनीवेयर टू द लेवल ऑफ डिस्ट्रक्शन आल्सो। सो यू शुड बी वेरी मच कॉन्शियस अबाउट देम। देन व्हाट शुड बी डन? तान सर्वान् संयम युक्त आसीत मत पर है वशे यस्य इंद्रियाणाम तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। क्या करना पड़ेगा फिर हमें? कैसे? The yogis of my divine devotees have gained or achieved self-control. They have complete control of their senses, and therefore they have also earned the power of constant wisdom. Their minds are constantly focused and concentrated on me, the supreme goal. Who is I? I am the supreme goal. I am the way to the moksha. फिर कहते हैं और क्या करना है, कैसे बचना है, कैसे स्थिति पर होना है। ध्यायतो विषयान् पुंसा संगस्ते सुपजायते संगा संजायते कामा कामा क्रोधा विजायते। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों की आसक्ति हो जाती है, आसक्ति से उस विषय की कामना की उत्पत्ति होती है, और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध होता है। दोज हु आर ऑलवेज थिंक अबाउट सेंसुअल ऑब्जेक्ट्स गेट अटैच्ड टू दोज ऑब्जेक्ट्स। Attachment arouses desires, and when one does not get what one desires, irritation is aroused, and from irritation stems anger and the frustration. फिर उसके बाद क्या होता है? उसके बाद विनाश की प्रवृत्ति आ जाती है। कैसे विनाश होने लगता है? क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति ब्रह्म स्मृति भंसात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है, मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है, और स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है, और बुद्धि का नाश हो जाने से यह पुरुष अपने स्थिति से गिर जाता है। फ्रॉम एंगर स्टेम्स डिफ्यूजन फॉल्स बिलीव्स एंड द एजम्पशंस। डिल्यूजन कॉजेज लॉस ऑफ वंस कन्फ्यूज्ड माइंड, एंड द कन्फ्यूज्ड माइंड मेक्स ए पर्सन लूज हिज एंड हर एबिलिटी टू रीजन एंड लॉस देयर पावर टू solve his her problems. When one does his her power to reason, when one loses his her power to reason, the person will suffer ultimate death and destruction. Not only death but annihilation, total destruction. Again he says rag dvesh vyuktosi visyarindresharan atma vash vidhi atma prasad mad gakshati. प्रसाद मद गच्छति, खुश कैसे होता है व्यक्ति, आनंद को कैसे प्राप्त करता है? तो आगे कहते हैं अगली वाली में प्रसादे सर्व दुखा नाम हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसा ह्याशो बुद्धि परिवतिष्ठते। आखिर ऐसा क्या हो गया कि हम फिर खुश हो गए? अंतःकरण की प्रसन्नता के होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है, और उस प्रसन्न चित्त वाले कर्मयोगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में भली भांति स्थिर हो जाती है। फिर कहते हैं नास्ति बुद्धियुक्त से नाचायुक्त से भावना न च भाव्यतः शांति अशांत से कुतः सुखम। भाई अशांति के साथ तो फिर आपने को पता है जहाँ अशांति है नहीं है, अशांति हो गई तो आप किस चीज़ की उम्मीद रखेंगे, कैसे उम्मीद रखेंगे वहाँ पर? तो कहते हैं वन हु कैनॉट कंट्रोल हिज सेंसेस
is one who is lacking a steady wisdom and intelligence and also lacks proper feelings of sentiments, thoughts. A person who cannot think properly and make decision with a clear mind cannot have peace of mind, and without peace of mind there can be no happiness at all. इंद्रियाणाम ही चरताम मनो अनुविधीयते तदस्य हर्त प्रज्ञाम वायुर्नाव इवाम्बसी। और ये इंद्रियां कितनी प्रबल हैं अर्जुन, कि जैसे नाव को हवा बहा ले जाती है, जिधर चाहे उधर ले जाती है, उसके गोल से भटका देती है, इतनी ही प्रबल है। तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए? तस्मात् दस्य महाबाहो निगृहीतान सर्वस्य इंद्रियाणि इंद्रियार्थिभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्जुन तुझे करना क्या पड़ेगा? ओ अर्जुन, देयरफॉर विद द सेंसेस अंडर कंट्रोल, पुट योर सेंसेस अंडर कंट्रोल, protected from sensual objects, not only does one have the ability to reason things out properly, but also gains a peace of mind leading to the eternal bliss and happiness. आगे क्या कहते हैं? या निशा सर्वभूतानि तस्याम जागृत संयमी यस्याम जागृत भूतानि सा निशा पश्यतो मने। संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि है वो ऋषियों के लिए दिन है, और जो हमारे लिए एक आम आदमी के लिए दिन है वो उनके लिए रात्रि है। तो फिर क्या है करना है हमें इसके लिए? कहते हैं फिर आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्र मापा प्रवसंत यद्वत कामा यह प्रवसंत सर्वे शांति मापनोत न काम कामी। जैसे नाना नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित न करते हुए ही समा जाते हैं, वैसे ही सब भोग जिस स्थित प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों को चांगने वाला नहीं होता है। As the river enters the oceans without affecting the ocean or disturbing it, so the desires enter the person who has obtained supreme peace, but not the person who is already filled with desires and wants more and more. इस तरह से शांति वहीं पर मिलती है। फिर कहते हैं विहाय कामान्या सर्वान् पुंश्चरत् निष्प्रह निर्ममो निरंकारो स शांति मद गच्छति। फिर इसके बाद अगला वाला नेक्स्ट है ऐसा ब्राह्मी स्थित पार्थ नैना प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा समांत काले पी ब्रह्म निर्वाण में रक्षति। और इस तरह से ये द्वितीय अध्याय पूरा होता है। इसमें ज्ञान बताने की कोशिश करते हैं भगवान कृष्ण, और इस ज्ञान को वही बात तुलसीदास जी महाराज विजय रथ में भी कहते हैं कि सुनो सखा कै कृपा निधाना जैसे विजय सुसंदन आना, सौरज धीरज तेरथ चाका सत्यशील दुजा पताका, बल विवेक दम परहित घोड़े, क्षमा कृपा समतारद जोड़े, ईश भजन सारथी सुजाना, व्रत चरम संतोष कर पाना। है ना, अमल अचल मन तरुण समाना, जहाँ पर इस मन की बात की गई है ना, अमल अचल मन तरुण समाना, समझम नियम सिली मुख मन नाना, कवच अभेद विप्र गुरु पूजा ते सम विजय उपानंद दूजा। ना इस तरह से इस अध्याय का हम पूर्ण करते हैं और तृतीय अध्याय की तरफ आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम। राधे राधे।